हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। हाँ भाई, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं बिजनेस कंसल्टेशन देता हूँ, पिछले दिनों कंसल्टेशन में एक बंदा आया हुआ था जिसकी ज़रूरियात कम थी और इनकम ज़्यादा थी। तो वो कह रहा था कि समझ नहीं आ रही पैसों का क्या करना है। उसने कोई 90,000 या लाख डॉलर जोड़ा हुआ था और गोड़े गोड़े मुखले पे काला काला चश्मा। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि जब मैंने थोड़े से पैसे बनाए थे तो मुझे भी नहीं पता था पैसों को क्या करना है। रिजल्टेंटली मैंने बहुत सारा पैसा बर्न किया, ज़ाया किया, और फिर ये समझ आई कि ऐसा पैसे खर्च करने किस तरह है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये ऐसे लोग जो अपने बिजनेस में नए नए कामयाब हुए हैं, जिनको बेसिकली ये पता ही नहीं है कि पैसे के साथ करना क्या है, ज़्यादा पैसे आ जाए तो क्या, डबल डिजिट मिलियन का करना क्या होता है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पैसे खर्च करने के पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, पैसे की गेम क्या होती है। तो इसी को आज डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आप नल्ले हैं और अभी पैसे नहीं बना रहे तो चले जाएं, क्योंकि आपको बुरा लगने वाला है। सबसे पहले तो दो किस्म के लोग आप हो सकते हैं। अगर आपने अपनी बिजनेस में कामयाबी हासिल कर रही है और आपकी ज़रूरियात कम है और इनकम ज़्यादा है, तो आपके पास कुछ बंडल ऑफ सेविंग या तो होनी शुरू हो गई या होती चली जा रही है, जो आपके पास रिजर्व में पड़ा है। पहला डिसीजन तो आपके पास ये होगा कि आपने उसको बिजनेस में लगाना है कि आया पर्सनल में लगाना है। यानी कि गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बीवी के लिए नेकलेस खरीदना है या मोबाइल खरीदना है, कोई इस तरह की हरकत करनी है। तो दोनों चीज़ों में से बेसिकली करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बाइफिकेट कर दूं कि लेट सपोज के ये वाला डिसीजन मेक करने के लिए कि आपने इन पैसों का क्या करना है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा दो लोगों की। एक बंदा ऐसा है जो अभी इस दहाने पे खड़ा हुआ है कि उसने अपना कुछ भी नहीं बनाया और उसने ना तो उसको ये पता है कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे करने हैं, ना उसको इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है। उसने अभी सिर्फ पैसे बनाने शुरू किए। और दूसरा एक ऐसा इंसान है, अच्छा जो पहली किस्म का इंसान है, ये कोई रहता है 2 3 5 मरले के घर में रहता है, घर में अभी गाड़ी भी नहीं है, मोटरसाइकिलें हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल गुजर बसर है। और सम हाउ उसका यूरिका मोमेंट आ गया जो उसको डॉलर कमा के दे रहा है, तो वो सोच रहा है इस पैसे का क्या करना है। और दूसरा वो हाउस होल्ड है जहाँ पे बाप कमाने वाले, भाई कमाने वाले, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस तरह का सिस्टम है कि वहाँ पे पैसे पहले ही आ रहे हैं और ये बंदा इंडिविजुअली खुद भी कामयाब सा हो गया है। तो ये दो बाइफिकेशंस हैं। और पहले केस में पर्सनल पे पैसे ज़्यादा लगाने की आपको चुल हो सकती है, दूसरे में हो सकता है आपको अक्ल हो के अभी इतने पैसे नहीं लगाने। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग किस किस्म के होते हैं। लोग इस किस्म के होते हैं आमतौर पर दो किस्म के। एक वो होते हैं जिन्होंने बिग मनी देखी होती है और एक वो होते हैं जिन्होंने बिग मनी नहीं देखी होती। तो अगर आपने जनरेशनली बिग मनी नहीं देखी है, अपनी जनरेशनल मनी को त्याग दिया है, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जिसको आइडिया ही नहीं है कि 1 करोड़ रुपए की क्या वर्थ होती है या 10 करोड़ रुपए की क्या वर्थ क्या होती है, यानी वो आइडिया ही नहीं है ना, अभी मैनिफेस्टेशन स्टेज में वहां पहुंचा ही नहीं है। अगर तो आप उस किस्म के इंसान हैं तो आप बहुत खतरनाक है। अगर आप दूसरी किस्म के इंसान हैं जिसके घर में हाउस होल्ड में वो पैसे आए हैं, उसके बाप के पास हैं, उसके भाई के पास हैं या उसके इर्द गिर्द वो पैसे हैं, उसको पता होगा कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, वरना घर वाले उसको वहां करने नहीं देंगे। तो अगर आप दूसरी किस्म के हैं तो यू नो बेटर कि आपने क्या करना है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली किस्म के इंसान हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगी। सो पहले में से दो ऑप्शन निकलती हैं। पहला ये कि मैं अपने ऊपर पैसा लगा लूँ, घड़ी ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, घर ले लूँ, आईफोन ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मुझे ठंड बहुत लगती है मोटरसाइकिल पे, मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इन्हीं हाथों से मैंने काम करना होता है, ये तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सो पहला तो आपके पास ये डिसीजन है कि ये पैसे आप अपने बिजनेस पे लगाएं या ये पैसे आप अपने ऊपर लगाएं। पहले इसका जवाब देता हूँ। अगर तो एक गोल्डन रूल ऑफ स्केलिंग द बिजनेस है और वो ये है कि अगर तो आपको ये समझ आ गई है कि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का कौन सा यूनिट काम कर रहा है, यानी कि ये समझ आ गई है कि किस यूनिट से पैसे बनते हैं, किस यूनिट में पैसे डाल के थोड़े बर्न करके नाम बना के ये काम करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस की निटी ग्रिटी और वैल्यू चेन की समझ आ गई है, और अब आपका बिजनेस इस बात पे डिपेंडेंट है कि इसमें पैसे डाले जाएं तो ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप पैसे बिजनेस पे लगाएं। इसके लिए गोल्डन प्रिंसिपल है और वो ये है कि स्टे स्मॉल अंटिल यू फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग। इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये फिगर आउट 100% ना कर लें कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर एजेंसी चलाते हैं और आप सैस भी कर रहे हैं और डेवऑप्स भी कर रहे हैं और लेट्स सपोज फ्रंट एंड भी कर रहे हैं, और आपको समझ, आपके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन ये पता नहीं लग रहा अभी कि मुझे किस चीज़ में पैसे डालने की ज़रूरत है, तो फिर प्रॉब्ली आप थोड़ा सा वेट करें, और उतना वेट करें जब आपको ये समझ आ जाए कि एक्चुअली पैसे बन कहाँ से रहे हैं, और फिर उस वाली चीज़ को एनालाइज करें कि क्या पैसे डालने से ये बिजनेस बड़ा हो सकता है। अब बिजनेस बड़ा हो सकता है का क्या मतलब है? देखें, अगर आप ये समझे ना कि आप सोशल मीडिया पे एड्स चला के क्लाइंट घेरेंगे, या आप
अपनी वेबसाइट की एसईओ करवा के क्लाइंट घेरेंगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके डेवऑप्स और आपका सारा कुछ जो है ना वो आपके गिटहब से एसोसिएटेड है, या आपके रेडिट से एसोसिएटेड है, या आपके कस्टमर टेस्टिमोनियल से एसोसिएटेड है। तो प्रोबेबली मार्केटिंग पे पैसा लगाना आपके लिए ठीक बात नहीं है। तो बिजनेस पे मैंने पैसा लगाया, वोंट बी एप्लीकेबल फॉर यू। व्हाट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू इज गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को यहां पे रोक दें, इन्वेस्टमेंट में बाद में बताता हूं। अगर आप दूसरी किस्म के इंसान हैं जो या तो जॉब करता है, रिमोट जॉब करता है, कोई और काम करता है और उसको बिग मनी को हैंडल करना आता है, तो उसके लिए फिर मैं एक और प्रिंसिपल बताने लगा हूं। वो ये है कि मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जिसकी यूएस डॉलर में तकरीबन $54 मिलियन की नेटवर्थ है। और $54 मिलियन की नेटवर्थ होने के लिए उसने 2015 से लेके 2023 तक अपना रहन सहन चेंज नहीं किया, इवन दो ही वाज मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अब ये किस्म का गोट इंसान है और ये गोट मेंटालिटी उसकी तरफ से आई है। वो ये है कि लेट सपोज कि आप पैसे बनाने लग गए हैं ना, और आपको पता लग गया कि अब इन पैसों की स्ट्रीम जो है वो कहीं पे खर्च नहीं हो रही, तो फौरी अपना लाइफस्टाइल चेंज मत करो। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए 1 साल के लिए आपकी जरूरियात से 10x या 6x, 10x या 6x यानी कि 6 to 10x आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और 1 साल ऐसा होना चाहिए, तब जाके आपको अपनी जरूरियात में इजाफा करना पड़ेगा। इसका मतलब ओरिजिनली आप अगर 5 मरले के घर में रहते हैं एंड यू हैव मेड इट बिग, या अगर आपके पास 70 है एंड यू हैव मेड इट बिग, तो फौरन जाके गाड़ी मत ले लो, फौरन जाके मोबाइल मत ले लो, फौरन जाके बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस ले आओ, थोड़े अरसे उसको मेजोनेट पर रहने दो, और 1 साल के लिए ये एनालाइज करो कि क्या ये स्ट्रीम ऑफ इनकम रेगुलरली आ रही है, और अगर वो आती रहे का मतलब है तुमने गेम क्रैक कर ली है, और अब जाके तुम कोई 2015 से लेके 2023 तक वो आदमी अपने 7 मरले के घर के अंदर ही रहा, उसने होंडा सिविक गाड़ी ही चलाई और वो उससे ऊपर नहीं गया। और फिर जब उसने किया तो फिर उसको दुनिया ने देखा कि ये कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां से कहां रह गए। सो बीइंग इन दैट पोजिशन, कुछ लोग इसको कहेंगे कि अली भाई ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई यू डोंट नो अबाउट इन्वेस्टमेंट, आपको क्या पता कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन्वेस्टमेंट से क्या आरओआई एसोसिएटेड होता है। एक इन्वेस्टमेंट आपको साल में क्या रिटर्न देनी चाहिए विद फिक्स कॉस्ट वैल्यू और कैश वैल्यू। एनपीवी कैलकुलेशन आप में से किसी को आती भी नहीं होगी, या अगर किसी को आती होगी तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होगा कि उस पर डिस्काउंट रेट क्या लगाना है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, ये इन्वेस्ट मैंने कर दी है, मैंने डॉज कॉइन खरीद लिया, ये कोई बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करनी। 1 साल के लिए आप ये एनालाइज करें कि आपकी ज़रूरियात से 6 to 10x ज़्यादा इनकम रेगुलरली आप बना पा रहे हैं, और अगर आप उससे 6x ज़्यादा बना रहे हैं मतलब 5 हिस्से आप सेव कर रहे हैं। सो अगर आपकी $1000 की ज़रूरियात है, $6000, इसका मतलब ये हुआ $5000 फी मंथ, तो $60000 आप 1 साल में सेव करेंगे, जिसके बाद आप रिस्क टेकिंग पोजीशन में आएंगे, तो एलिजिबली उसके बाद होंगे। अब बात यहां भी आके कहां पर रुक गई, जो पहले वाला बंदा था उसने भी जहां कहीं पे इन्वेस्ट करना था, और जो दूसरे वाला बंदा था उसने भी कहीं जाके बात को इन्वेस्ट करना था। अब मैं बताने लगा हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट हर वो चीज है, गौर से सुनिएगा इस बात को, इन्वेस्टमेंट हर वो चीज है जो या तो पॉजिटिव कैश फ्लो लेकर आए, वो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड भी हो सकती है, डिसएसोसिएटेड भी हो सकती है। गौर से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट हर वो चीज है जो या तो पॉजिटिव कैश फ्लो लेकर आए या फिर नेगेटिव कैश फ्लो को रोके। ये दोनों चीजों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो वो चीज इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट भी 2 किस्म की हो सकती है, या तो एक फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगी किसी ऐसी चीज के साथ जिसकी वैल्यू ओवर टाइम एप्रिशिएट करेगी, यानी कि नेट वर्थ में वो एप्रिशिएट करेगी, लेकिन उससे आने वाला कैश फ्लो कम होगा। और दूसरी इन्वेस्टमेंट वो होगी जिसमें संक कॉस्ट होगी, एक दफा पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो प्रोबेबली उनको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उससे निकलने वाला कैश फ्लो ज्यादा होगा। इन दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप का नेचर ऑफ बिजनेस और आपकी जरूरियात किस किस्म की हैं। सो अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस आईटी है, कंसल्टेंसी है, या प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है और सर्विस बेस्ड है, तो फिर आपको फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्टमेंट तंग करेगी, क्योंकि आप इस तरह के आदमी हैं जो कैश की रोटेशन से ज्यादा अच्छा खेल सकते होंगे, और ज्यादा अच्छा खेलने के लिए वो पैसा आपको बिजनेस में इन्वेस्टेड चाहिए, विच मीन्स कि आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको लैपटॉप्स चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको 3D रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको ये चीजें चाहिए जो आपके बिजनेस में अगर लगी हुई हों
या अगर अच्छे मैकबुक्स आपको चाहिए या अच्छी मशीन्स चाहिए, अगर लगे हुए हों तो ज़्यादा आरओआई जनरेट कर सकती हैं, तो फिर आपको 100% बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह के किसी बिजनेस में हैं नहीं, तो फिर आपको किसी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिसकी रियल टाइम वैल्यू एप्रिशिएट करे, और उस एप्रिशिएट करने के साथ आपको छोटा मोटा कैश फ्लो उसका देता रहे कि चलो कभी अगर इसको सेल ऑफ करेंगे तो हमें फायदा होगा। जो यंग लैड्स हैं जो अभी जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं आगे नहीं है, मतलब 21 से 24 उनकी एज है या 21 से 25 उनकी एज है, उनको जरूरत नहीं है कि रियल एस्टेट में जाएं, क्योंकि मैं भी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या 3 चीजें ट्रू होनी चाहिए, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अभी वो रियल एस्टेट वाला उसमें से वैसे ही निकल जाएगा। बहरहाल इन्वेस्टमेंट ये होती है कि या तो जो पॉजिटिव कैश फ्लो को लेकर आए या नेगेटिव कैश फ्लो को रोके। तो अगर आप अभी कम्यूट करने के लिए उबर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोबेबली आपके लिए गाड़ी एक ठीक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो एक नेगेटिव कैश फ्लो है और आपको ओवर टाइम एप्रिशिएट भी करके देगी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। सो अगर आपकी जरूरियात से 6x to 10x ज्यादा पैसे आ रहे हैं और 1 साल के लिए वो रेगुलरली आते जाएं, तब आप इन्वेस्टमेंट वाली मद में जा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी आपने वो करनी है जो या तो पॉजिटिव कैश फ्लो लाए या फिर नेगेटिव कैश फ्लो को रोके। तो ये है एक, जिसने जनरेशनली मनी नहीं देखी और जिसने जनरेशनली मनी देखी है, उन दोनों की आके इन्वेस्टमेंट पे कमंद टूटती है। अब सवाल यह है कि आपके सामने इस तरह की बेशुमार प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज होंगी, तो उसमें से आपने एग्जैक्टली करना क्या है, अब आपको वो बताने लगा हूं। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, जो कि है रिच वर्सेस किंग। सो आपको पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि आप रिच बनना चाहते हैं या किंग बनना चाहते हैं, और उसकी बेस पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। किंग माइंडसेट क्या है? एक किंग क्या करता है कि एक पूरी प्रजा का कंट्रोल जो है वो उसके पास होता है। जहां पे आपको कंट्रोल की ज्यादा जरूरियात हो, पर्सनल वैल्यूज को आप अपने बिजनेस में इंस्टिल करके चलाना चाहते हो, और आप बहुत ज्यादा ग्रोथ सेंट्रिक ना हो, आप स्लो ग्रोथ के साथ भी ओके हों, जहां पे आपको आउटसाइड मनी की उतनी जरूरत ना हो क्योंकि आप फंडिंग रेज नहीं कर सकते, किसी से पैसे उठा नहीं सकते, तो इसको कहते हैं किंग माइंडसेट। और एज कंपेयर टू जो दूसरा है, तो जो पहले वाली एग्जांपल है उसमें ईलॉन आता है कि ईलॉन ने बड़ी लंबी जर्नी तय की है स्पेस एक्स के थ्रू, टेस्ला और ट्विटर को एक्वायर किया है, और लंबी जर्नी गुजारी क्योंकि वो पर्सनल कंट्रोल बहुत ज्यादा रखता है अपनी कंपनीज के ऊपर, एज कंपेयर टू द रिच मेंटालिटी जहां पे आप ज्यादा ग्रोथ सेंट्रिक होते हैं, आप कंपनी की ग्रोथ के बारे में ज्यादा फिक्र करते हैं, एंड डाइल्यूटिंग सम ऑफ द कंट्रोल दैट यू हैव, जिसमें आप और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और एक रिच माइंडसेट बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंपनी तो बहुत ज्यादा ग्रो करती है बट उसमें डाइल्यूशन होती है, डिसीजन मेकर ज्यादा होते हैं और इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है। तो आप किंग मेंटालिटी के साथ चलना चाहते हैं, या आप किंग मेंटालिटी का पार्ट है या रिच मेंटालिटी का पार्ट है, इसकी बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और मूविंग ऑन कि अब सवाल ये बनता है कि अली भाई ये तो सारा कुछ ठीक है, ये तो हमें भी पता था, इन्वेस्टमेंट करनी किन बेसिस पर है, हाउ टू स्पेंड योर मनी, जिस काम के लिए आप इस वीडियो में आए हैं अब आपको वो बताने लगा हूं। तो जनाब, आपने जिस चीज में भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसमें 3 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। नंबर वन शर्त यह है कि वो चीज स्कार्स होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी स्कार्स होती हैं क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होती, वो इसलिए स्कार्स होती हैं। जैसे कि अगर 1940s की लैंड क्रूजर की आप बात करें तो वो होगी तो बहुत यूनिक, यानी कि लाहौर शहर में शायद 3 या 4 हों, लेकिन उनकी डिमांड भी नहीं होगी। तो वो स्कार्स ऐसी हो कि उसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, ऐसी स्कार्सिटी, और वो डिमांड ओवर टाइम ज्यादा भी रहे। सो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें स्कार्सिटी होनी चाहिए, विच मींस मोर पीपल आर ट्राइंग टू बाय दैट ऑल द टाइम एंड विल कीप ऑन बाइंग। सो आपकी इन्वेस्टमेंट नंबर 1 स्कार्स होनी चाहिए। नंबर 2, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो टेंजिबल होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। टेंजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं, तो प्रोबेबली रियल एस्टेट में बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा है और उसमें आप इनिशियली पैसे डाल नहीं पाएंगे, तो जिसमें भी आप डालेंगे उसकी टेंजिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं ना कि मैंने क्रिप्टो करेंसी बाय करके रखनी है, उसकी टेंजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अगर आज आपने स्पॉट में किसी कॉइन में $1000 डाल दिया उसको इन्वेस्टमेंट समझ के बजाय कि संक कॉस्ट समझने के, तो वो आपको ना तो पॉजिटिव, तो एक तो वो क्यों टेंजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं दे रही, नेगेटिव कैश फ्लो को रोक भी नहीं रही। वो आप ऐसे समझ लेंगे आपने कोई
गोल्ड की ईंट जो है वो बाय करके रख ली है, वो सर्कुलेशन ऑफ मनी में नहीं है, सो उसकी टेंजिबिलिटी नहीं है, हैंस उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जिस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं उसमें कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैश फ्लो ड्राइव करनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, कि जिस जगह पे आप पैसे डाल रहे हों उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे ना कि हम रियल एस्टेट में पैसे डाल के बैठ जाएंगे, रियल एस्टेट में बैरियर ऑफ एंट्री हाई होता है। रियल एस्टेट में पैसे डालने के लिए जो किस्तों वाला चक्कर अगर आपके साथ कोई चलाएगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कि नहीं होता। एनएफटीज अगर आपने बाय करनी है तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो सेल होती है या नहीं होती। या फॉर एग्जांपल एपी की या रोलेक्स की कोई घड़ी अगर आप बाय करें तो पाकिस्तान में उसको सेल करके उसको कंट्रोल में लेके आना एक मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू अगर आप बाहर हो, आपके पास सर्टिफाइड रोलेक्स है तो आपने बाय किए हुए तो सारा कुछ ठीक है। तो आपकी जो लग्जरीज हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं बशर्ते कि उसमें ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हों। क्या मैंने बताई कि उसमें स्कारसिटी हो, नंबर 1, नंबर 2 उसकी टेंजिबिलिटी हो, और नंबर 3 कि उसका आपके ऊपर कंट्रोल हो, आप जब चाहें उसको इनकैश कर सकें। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट हर इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस बेस्ड ही होनी चाहिए और बिजनेस को ग्रोथ ही बनानी चाहिए, बट आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उस पर जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपको पैसे हैंडल करना नहीं आएगा। तो पर्सनली स्पीकिंग, जब मैंने कभी ज़िंदगी में हाईएस्ट मैंने जो पैसे कमाए हैं वो शायद 2 लाख कमाए होंगे, करेंसी रहने दें, 2 लाख कमाए होंगे। तो अगर ये मैंने हाईएस्ट पैसे कमाए हैं तो जब ये पहली दफ़ा मैंने कमाए थे तो मुझे नहीं पता था कि इन पैसों का क्या करना है, विच एंडेड अप मी बाइंग यूजलेस थिंग्स एंड बर्निंग इट आउट एंड रॉक हार्डिंग अबाउट इट टिल द टाइम कि वो बर्न आउट हुए और फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ी ज़ीरो से, और फिर ये समझ में आई कि इन पैसों को किस तरह हैंडल करना है। इवन के वैसे तो बिलियनियर्स को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, ना ही उनकी एग्जांपल्स को अपना आइडियल बनाना चाहिए, लेकिन इलॉन ने जब पेपाल बेचा तो उसने जो पैसे बनाए थे 2008 तक वो सब बर्न आउट कर चुका था। तो फिर उसने स्पेस एक्स ज़ीरो से शुरू करके दोबारा पैसे बना के दोबारा सारा कुछ किया है। तो 1 हिट मिलियन आप देखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लॉटरी निकली और लोग अमीर हुए लेकिन पैसे हैंडल नहीं करने आते थे, एकदम गरीब हो गए कुछ अरसे बाद। आपने देखा 1 हिट मिलियनियर्स या 1 हिट सॉन्ग्स जो हैं एकदम फटे, पैसे आए, यूज़ नहीं करने आते थे, ज़ाया हो गए। तो वो दे एंड अप बाइंग बिजनेस मैनेजर्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज उनको पैसे इस्तेमाल नहीं करने आए होते, पैसों की आदत नहीं होती। तो जिस तरह कोई इंसान है, अगर आप वो स्मोकर नहीं है और उसको सिगरेट की डब्बी दे दें तो उसको नहीं पता होगा इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इनहेल कैसे करना है, निकालना कैसे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ अरसे बाद जब वो एक स्मोकर बन जाएगा उसको पता होगा सिगरेट बचाना किस तरह है, कितनी दफ़ा झाड़ना है इसको, एक चाय के साथ एक सिगरेट किस तरह ख़त्म करना है। तो ये आपको बात ये समझाएगी। तो मैं समरी दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी ज़रूरियात कम है और आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो आप 2 किस्म के लोग हो सकते हैं, एक बताई दूसरी टाइप बताई, दोनों को ही अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट हर वो चीज़ है जो या तो नेगेटिव कैश फ्लो को रोके या फिर पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिच और किंग माइंडसेट क्या है और आप किस किस्म के इंसान हैं, और अपनी कंपनी में पैसे तभी डालिएगा, स्टे स्मॉल अंटिल यू रियलाइज के व्हाट इज वर्किंग, और फिर जो वर्क कर रहा होगा उसमें पैसे डालिएगा। सो आपको ब्लाइंडली उसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है। पैसे डालने के लिए शर्त बता दी कि आपकी इनकम 1 साल के लिए आपकी ज़रूरियात से 6 to 10x ज़्यादा हो, तब जाके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट की 3 शर्तें बताई आपको, स्कारसिटी बताई, टेंजिबिलिटी बताई और आपका उसके ऊपर कंट्रोल बताया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास अगर कभी गलती से पैसे आ जाएं, क्योंकि आप लोग सब बहुत करू किस्म के और नए किस्म के लोग हैं जो बहुत पैसे कमा रहे हैं, मैं तो हाईएस्ट 2 लाख ही कमाए हैं आज तक, तो आपने उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह करना है। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर यू। ये वो बातें हैं जो मैंने बड़े हार्ड लेसन से सीखी हैं और उन हार्ड लेसन से आपको ना सीखनी पड़े इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आई होप कि दिस वीडियो प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर यू, और ये आपको जिंदगी में ये सिखाएगा कि आपने पैसों की हैंडलिंग किस तरह करनी है। अगर आपको आपके पैसों की हैंडलिंग नहीं करनी आ रही, आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कितने % रखने हैं, कितने % त्यागने हैं, लग्जरी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह हो सकती हैं और लग्जरी जो है वो भी इन कैश किस तरह हो सकती है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो आप मेरी बिजनेस कंसल्टेशन या करियर गाइडेंस कॉल ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर आ जाएं। अपना फीडबैक लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कमेंट्स में देके ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकें। आने वाले टॉपिक भी बताएं, वीडियो की लेंथ ठीक है, वीडियो का फॉर्मेट ठीक है,
जो जो चीज़ें मैं टच नहीं कर रहा मुझे बता दें, ताकि मैं आपके घर आके टच करूं। पिछली वीडियो से मैंने जोक उठाया है तो वो मुझे बता दें। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने हर चीज़ कवर कर दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट मेक्स अबाउट 26 ऑफ आर वीडियोज़, दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे नहीं पता कौन लोग एंड तक देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। काट।